आज हम विदेशी धरती से दूर भारत के ही एक ऐसे शहर की बात करेंगे जो संस्कृति, संगीत, साहित्य, इंडस्ट्री, मिठास से भरे लोग और स्वादिष्ट व्यंजनों का घर है। ये शहर है मिष्टी दोई का। यहाँ जंगल है, पार्क है और कमाल की पर्यटन स्थल भी है। और इसी शहर में मौजूद है भारत का एकमात्र ऑपरेशनल ड्राई डॉक। ये भारत के सबसे विकसित शहरों में शुमार है। वेल प्लान्ड शहर है जहाँ स्टील प्लांट, कोयला खदान, शैक्षणिक संस्थान भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के नामी शहर दुर्गापुर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं दुर्गापुर की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में स्थित एक खूबसूरत शहर है जो राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर है। पश्चिम बंगाल के खासम खास शहर दुर्गापुर दुनिया भर में अपने इस्पात उद्योग, लजीज व्यंजन, प्राचीन मंदिर, शांतिपूर्ण माहौल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए जाना जाता है। दुर्गापुर का कुल क्षेत्रफल 154 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 7,26,000 लोग बसे हुए हैं। और जैसा कि नाम से ही साफ होता है, शहर में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, जिनका प्रतिशत लगभग 91.63% है, जबकि यहाँ 6.34% लोग इस्लाम को दूसरा सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। इनके अलावा ईसाई और अन्य कई धर्मों से जुड़े लोग और धार्मिक स्थल भी दुर्गापुर की पहचान है। दुर्गापुर शहर को चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा वेल प्लान्ड शहर माना जाता है, जिसे डिजाइन करने के लिए स्पेशली दो अमेरिकी आर्किटेक्ट्स जोसेफ एलन स्टीन और बेंजामिन पॉल को इनवाइट किया गया था। दोनों की बेहतरीन कलाकारी के चलते आज दुर्गापुर में पार्क, जंगल, रेस्टोरेंट्स, अद्भुत वास्तुकला से सजे मंदिर, घर और इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ है। हालांकि लोगों की इनकम का मेन साधन है इस्पात उद्योग, जिसके लिए दुर्गापुर पूरे भारत में जाना जाता है, क्योंकि इसी शहर में भारत का एकमात्र स्टील प्लांट है जिसे सोवियत संघ की सहायता से 1959 में एस्टैब्लिश किया गया था। वहीं साल 1961 में ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी एलिजाबेथ II ने अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ इस कारखाने का दौरा भी किया। ये एक ऑफिशियल यात्रा ही थी जिसने दुर्गापुर को वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाने का काम किया। और देखते ही देखते दुर्गापुर भारत के सबसे विकसित शहरों की लिस्ट में शुमार हो गया, जिसे पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा भी बनाया गया है। इसीलिए यहाँ कई प्रोजेक्ट भी काम पर लगे हुए हैं। इन सभी प्रोजेक्ट पर सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ताकि दुर्गापुर को पश्चिम बंगाल की ही नहीं बल्कि भारत में सबसे ज्यादा कामयाब शहर बनाया जा सके। दुर्गापुर की आय का मुख्य स्रोत स्टील इंडस्ट्री है, जिससे आधे से ज्यादा दुर्गापुर वासी जुड़े हुए हैं। बेशक ये भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हर साल 1.92 मिलियन टन गर्म धातु, 1.876 मिलियन टन लिक्विड स्टील और 1.586 मिलियन टन सलाबेल स्टील प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा पढ़े लिखे युवा IT सेक्टर में तेजी से जा रहे हैं। वहीं औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण, बैंकिंग, रियल एस्टेट, कृषि, कोयला खनन, थर्मल प्लांट और बहुत सी चीजें हैं जो दुर्गापुर को इकोनॉमिकली मजबूत बना रही है। साथ ही लोगों को अच्छा रोजगार और अच्छी इनकम देने के लिए काफी काम भी कर रही है। दुर्गापुर का प्रति व्यक्ति ईयरली 1,84,000 तक कमा लेता है, जो ईस्ट इंडिया की नई सिटीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। यानी इस शहर के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं। तरक्की की राह में बढ़ रहे इस शहर की ऊंची चमचमाती इमारतें, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स भी किसी से कम नहीं। वहीं पर्यटन के लिहाज से भी दुर्गापुर एक खास शहर माना जाता है, जहाँ आकर्षण के कई केंद्र है, जैसे भवानी पाठक का टीला, जो कभी डकैतों का ठिकाना हुआ करता था। इसके बाद बंगाल के शौक के रूप में फेमस दुर्गापुर बैराज भी मौज मस्ती का सुनहरा ठिकाना है, जहाँ जाए तो नौका विहार का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। दुर्गापुर स्टील इंडस्ट्री को समझना है तो दुर्गापुर स्टील प्लांट भी जा सकते हैं। वहीं देउल पार्क के रूप में बसे छोटे से गाँव को विजिट करके आप गाँव वाली लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ अजय नदी का कल कल बहता पानी अट्रैक्शन का मेन केंद्र है। दुर्गापुर में बसा मोहन कुमार मंगलम पार्क राज्य के सबसे बड़े और पुराने पार्क्स में से शुमार है। कई एकड़ में फैले इस पार्क में आप पार्टनर और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आपको पौराणिक कथाएं पसंद है या जंगली जानवर, पेड़ पौधों की अलग अलग वैरायटीज देखनी है तो गढ़ जंगल भी विजिट कर सकते हैं। बात करें दुर्गापुर में मौजूद मंदिरों की तो शिव शक्ति धाम शहर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ जाते ही आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि दुर्गापुर भारत की उन रेयर सिटीज में शुमार है जहाँ से एशियाई राजमार्ग होकर गुजरता है, जहाँ से AH1 गुजरता है, जो मेन एशियन देशों को जोड़ता है। यानी ट्रांसपोर्ट में भी दुर्गापुर का जवाब नहीं। फ्लाइट हो या ट्रेन, बस हो या टैक्सी, हर रास्ता टूरिस्ट को एक सुहाने सफर का एहसास करवाता है। इसीलिए यहाँ जाना कैसे है, रास्ते कैसे है, इस सब की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। दुर्गापुर में ICD भी मौजूद है, यानी पूर्वी भारत में एकमात्र अंतर्देशीय बंदरगाह है, जो आज भी एक्टिव है और साल भर बड़े बड़े शिप्स के जरिए माल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों,
दुर्गापुर भले ही बहुत प्राचीन शहर नहीं है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है, जो घने जंगलों से घिरा हुआ माना जाता है। कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब दुर्गापुर में सिवाय घने जंगलों ऊंचे ऊंचे पेड़ों के कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब यहाँ गोपीनाथ चट्टोपाध्याय का राज हुआ, जिन्होंने शहर की काया पलट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए लोगों ने खुश होकर शहर को गोपीनाथ के नाम पर गोपीनाथपुर नाम दे दिया। लेकिन फिर गोपीनाथ के बेटे हुए दुर्गादास, जिन्होंने पिता के नक्शे कदम पर चलकर गोपीनाथपुर को एक नई पहचान दिलाने के लिए दिन रात मेहनत की। इसीलिए शहर का नाम गोपीनाथपुर से दुर्गापुर हो गया, जो आज भी बरकरार है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि शहर का नाम माँ दुर्गा के नाम पर दुर्गापुर रखा गया है, जो आज भी शहर के लोगों की रक्षा करती है। कहते हैं कि दुर्गापुर आज से 4 से 5,000 साल पहले ही बसा हुआ था। यहाँ न सिर्फ लोग रहते थे, बल्कि सिंधु जैसी सभ्य विकसित सभ्यता का जुड़ाव भी दुर्गापुर से माना गया है। दरअसल शहर में एक भीरभानपुर नाम का गाँव है, जहाँ कई साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ अवशेष मिले थे, जिनकी कार्बन डेटिंग बताती है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इस तरह दुर्गापुर आज कल से नहीं, बल्कि सदियों से विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है, जिसमें प्रकृति और लोग दोनों ही शहर के साथ हैं। अंदाजा आप लिटरेसी रेट से लगा सकते हैं, जो 87% से भी ज्यादा है। यानी शहर में 100 में से 90 के लगभग लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि भारत का औसत भी इतना नहीं है। वहीं ये शहर कई कोल माइंस, प्राकृतिक संसाधन और खनिज भंडार का घर है। एपेटाइप के मामले में ये पूरे देश का 57% तक का भंडार रखता है। वहीं यहाँ कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं। मोल्डिंग रेत, ग्लास रेत, ग्रेफाइट, अब्रक और टाइटेनियम अयस्क जैसी कई और भी धातुएं हैं, जो दुर्गापुर के कोने कोने में फैली हुई है। शहर की संस्कृति महकते गुलाब की तरह है, जो साल भर रौनक सजाती है। यहाँ के लोगों का पहनावा और रहन सहन दोनों ही सैलानियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। महिलाएं यहाँ सूती या रेशम की साड़ी पहनना पसंद करती है, जिसके साथ गजरा, झुमके, चूड़ियाँ और बड़ी सी बिंदी लगाना इनके श्रृंगार का हिस्सा है। हालांकि रोजाना वाली जिंदगी में ये भी आम भारतीयों की तरह सूट, साड़ी या जींस आदि पहनती हैं। वहीं पुरुषों की पोशाक है धोती और पजामा, जिसे ये सिर्फ त्योहारों के दौरान पहनते हैं, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी में पैंट शर्ट आदि पहनते हैं। दुर्गापुर का सबसे भव्य त्योहार है दुर्गा पूजा। माँ दुर्गा के पंडाल पूरे शहर में जगह जगह सजाए जाते हैं। इस दौरान महिलाएं खासकर लाल गोटे वाली सफेद साड़ी, जबकि पुरुष सफेद धोती कुर्ता पहने नजर आते हैं और गुलाल उड़ाकर दुर्गा पूजा का जश्न मनाते हैं। हालांकि नवरात्रि, दिवाली, होली, गणेश पूजा, ईद, न्यू ईयर, क्रिसमस आदि त्योहार भी शहर के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। त्योहारों के अलावा दुर्गापुर कई भव्य और आकर्षक मेलों की गवाही भी देता है, जैसे कल्पतरु मेला, जो हर साल गैमन फ्रेंड्स ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। ये शहर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास सजता है। 1 जनवरी से शुरू होकर 10 जनवरी को खत्म होने वाले इस 10 दिवसीय मेले में पूरे पश्चिम बंगाल से लोग उमड़ते हैं। इसके अलावा पुस्तक और कृषि मेला भी दुर्गापुर की शान है, जो शहर की संस्कृति को दर्शाते हैं। कृषि मेला अपने नाम की तरह सिर्फ कृषि से जुड़ी चीजों के अलावा कपड़े, आभूषण, हैंडीक्राफ्ट्स और भी बहुत कुछ रखता है, जो सैलानियों का मन खुश कर सकते हैं। वैसे खुश तो आप यहाँ का स्वादिष्ट भोजन देखकर भी होने वाले हैं। छोले पूरी, चोम चोम जैसे डिशेस देखकर मुंह में पानी ना आ जाए तो कहिएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो यहाँ ना जाएं। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि दुर्गापुर नॉनवेज लवर्स के लिए भी काफी कुछ रखता है, जैसे कि चिकन फ्राई, मटन करी, मटन कोशा, चिकन करी, बिरयानी, बंगाली फिश फ्राई और एग रोल। स्ट्रीट फूड अगर ट्राई करना है तो बॉस विधान नगर मार्केट एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ जैसा जायका आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया होगा। यहाँ दुर्गापुर के गोलगप्पे काफी ज्यादा फेमस है, जिसे देसी भाषा में पुचका भी कहते हैं। इसके अलावा आप डोसा, चीला, आलू पोस्तो, सुक्तो और ठंडी ठंडी मिष्टी दोई भी ट्राई कीजिए। साथ में बंगाली रसगुल्ला मिल जाए तो समझ लीजिए हो गई ट्रिप कामयाब। शहर के मिडिल ईस्ट में स्थित है हार्ट ऑफ दुर्गापुर यानी सिटी सेंटर, जो टूरिस्ट्स के लिए आकर्षण का केंद्र है। सिटी सेंटर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्ट्रीट फूड, बार, ब्रांडेड शोरूम आदि को मिलाकर एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां दिन की धूप से लेकर रात की चांदनी में करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे दिन में शॉपिंग और रात में मूवी और पार्टी। इसी शहर के पीछे से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में दुर्गापुर भी बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों की तरह भारत के युवाओं के सपनों का शहर बन जाएगा। इस शहर की ऑफिशियल भाषा बंगाली है, जिसे 90% से ज्यादा लोग अच्छे से बोलते हैं। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बंगाली के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में भी दुर्गापुर वासी पक्के हैं। दुर्गापुर भारत के सबसे विकसित शहरों के साथ साथ सस्ते शहरों में भी शामिल होता है। दामोदर नदी के उत्तर में मौजूद दुर्गापुर में घूमने के लिए आप 30 से 40 हजार भी रख सकते हैं, तब भी काफी है। हालांकि 10,000 में भी इस शहर को एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन महिला और बच्चे साथ में हैं तो बजट बढ़ाकर चले। बाकी आपको दुर्गापुर कैसा लगा और यहाँ आप कब जाना चाहेंगे हमें जरूर बताएं। और अगर कभी
भी गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।